वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्ज़ाम के लिए हिंदी की एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें विशेषण शब्दों की रचना किस प्रकार से की जाती इस तथ्य को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी के 2 बिंदुओं को कंप्लीट कर रखा है। पहला अनेक शब्दों और वाक्यांशों के लिए एक शब्द और दूसरा पर्यायवाची शब्द। आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। देखिए, अब हम लोग देखेंगे विशेषण शब्दों की रचना कैसे की जाती। यहाँ पर दिया है विशेष्य। विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती और यहाँ पर है विशेषण। देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो फिर आप चाहें आराम से पूरा देख करके लिखिएगा। देखिए, आन शब्द विशेष्य होता है, इससे विशेषण बनता है आनी। इसी प्रकार पानी, देखिए आपने पानी सामान्य तौर पर नाम सुना है, जल मतलब पानी, तो इसका विशेषण होता है पनीला या फिर पानी। उदर, उदर मतलब पेट होता है, इसका विशेषण हो जाएगा उदरस्थ, उदर परायण या फिर उदर पिचाश। ऐश, ऐश से हो जाएगा ऐसी। चंद्र का चांद्र, ये देखिए चंद्र का चांद्र इंपॉर्टेंट है। डोरा विशेष होता है, इसका विशेषण है डोरी। परितोष से बनेगा पारितोषिक, देखिए परितोष है, इससे बनेगा पारितोषिक। भंजन, इससे भंगुर बनता है। विषाद, विषाद से विषण बनेगा। क्रय का मतलब हो जाएगा कृत, क्रय जो विशेष है इससे विशेषण बनता है कृत। पुष्टि की बात करें तो पुष्टि से विशेषण बनता है पौष्टिक। रसीद से रसीदी, स्मृति से स्मार्त। काम से कामुक बन जाएगा। निशा से नेश और भोजन से भोज्य, भोज्य मतलब खाने योग्य। देखिए समास, समास से जो विशेषण बनता है ये सामासिक होता है। देखिए समासिक नहीं सामासिक, ये याद रखना है। मूल से मौलिक, अवतार से अवतीर्ण। ओष्ठ का विशेषण होता है ओष्ठ्य। चुनाव का चुनिंदा। दस्त से दस्तावर। देखिए पंक्ति का विशेषण होता है पंक्ति। लाला लालायित, लाला देखिए ललायित नहीं होता है, कई बार ना ललायित लिखा रहता है, वो याद रखने वो नहीं होगा। अपकार से बनेगा अपकारी। जटा से जटिल। इसी प्रकार प्रार्थना से प्रार्थित। विद्वान से वैद्युत से। चंपा से चंपई, है ना। उपदेश से उपदिष्ट विशेषण बनता है। प्राची से प्राच्य बनेगा। स्त्री से स्त्रैड, ये महत्वपूर्ण है, स्त्री से स्त्रैड शब्द का निर्माण होता है विशेषण के रूप में। खान से खनिक हो जाएगा। शिव से शैव, शैव किसे कहते हैं आपने इतिहास में भी देखा है, भगवान शिव के जो उपासक होते हैं उनको शैव कहा जाता है, ये विशेषण शब्द होता है। उपनयन से बनेगा उपनीत। कपूर से कपूरी। झांसा से विशेषण बनेगा झांसु। निराकरण से विशेषण बनेगा निराकृत। वन, वन से बनैला, देखिए वनैला नहीं बनैला। वायु से वायव्य। अजय से अजीत। दूत से दौलत, अच्छा दौलत, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अजीत जो ऐसे लिखा है ये विशेषण है, लेकिन अजीत में जब बड़ी की मात्रा लग जाती तो विशेष से ही रहेगा, जो कि अजीत नाम होता है। देखिए माता से मातृक बनेगा। समर से सामरिक। आंचल से आंचलिक। देव से दिव्य हो जाएगा और प्रणाम से प्रणम्य। और भी आगे देखते, अब देखिए यहाँ पर ये बताया गया कि संज्ञा शब्दों से कैसे आप विशेषण बना पाएंगे। देखिए यहाँ पर संज्ञा शब्द दिया है और उसके बाद उससे बना हुआ विशेषण, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी से पार्थिव। दिन से दैनिक, दिन मतलब भाई दिन बात किया जाएगा, दैनिक मतलब प्रतिदिन होने वाला। नगर से नागरिक हो जाएगा। प्यास से विशेषण बनेगा प्यासा। दया से विशेषण बनेगा दयालु। पशु से पाश्विक। देव से दैवी। अग्नि से आग्नेय, ये सब विशेषण शब्द है। आकाश से आकाशी हो जाएगा। ग्राम से ग्रामीण। मनुष्य से मानुषिक। इच्छा इच्छुक। कृपा से कृपालु। जंगल से जंगली। शहर से बनेगा शहरी और सूर्य से बनेगा सौर। दोस्तों अगर आप आरओ की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते, देखिए अब यहाँ पर बताया गया सर्वनाम। सर्वनाम से किस प्रकार के विशेषण बनेंगे। देखिए सर्वनाम से जो विशेषण बनता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई, ये सर्वनाम है, इससे विशेषण बनेगा कोई सा। मैं सर्वनाम है, इससे बनेगा मेरा। यह सर्वनाम है, इससे विशेषण बनेगा इसका। कौन से कौन सा हो जाएगा। तू से तेरा हो जाएगा और वह से उसका। इसी प्रकार देखिए क्रिया शब्दों से भी विशेषण बनाया जा सकता है। कमाना, कमाना एक क्रिया है, आपने पढ़ा होगा हिंदी में, जिसके अंत में ना शब्द आता है और जिससे किसी कार्य के बारे में
जानकारी होती है, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। अब जैसे ऐसा नहीं कि कोई भी शब्द आपने लिख दिया मोना और बोलो कि देखो लास्ट में ना रहे तो एक क्रिया, इससे किसी काम की जानकारी नहीं हो रही। लेकिन कमाना, चलना, समझना, लड़ना, इनसे काम के बारे में पता चलता है। तो कमाना एक क्रिया है, इससे बन जाएगा कमाऊं। चलाना से बन जाएगा चालू, समझना से समझदार, लड़ना से लड़ाका, रक्षा करना रक्षक, मिलनसार, मिलना से बनेगा मिलनसार। अब देखिए अव्यय, अव्यय से भी बनता है कुछ विशेषण, जैसे आज, आज से बनेगा आज का, यहाँ से यहाँ वाला, कल से कल वाला और वहाँ से वहाँ वाला। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषण रहे जो अलग अलग शब्दों से बनते हैं। अभी और भी ये चीज़ें होंगी, आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि यही चीज़ समझना आवश्यक होता है कि कौन सा शब्द विशेष और कौन सा विशेषण। इससे पहले विशेषण की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। देखिए अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, वही चीज़ है विशेषण की अवस्था है। तो डिग्री कितनी होती है? 3 आपने पढ़ा है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो ऐसे विशेषण की 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था का मतलब जो पॉजिटिव आप पढ़ते हैं, इंग्लिश में अगर आपने ग्रामर में कभी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, पॉजिटिव जो पढ़ते हैं वही होता है। ये कंपैरेटिव जो होता है ये उत्तरावस्था है, और ये सुपरलेटिव होता है, इसको उत्तमावस्था कहते हैं। इसमें 1 की बात की जाती है, इसमें 2 के बीच में तुलना होती है, और इसमें 2 से ज़्यादा होते हैं वो तुलना होती है। अब यही चीज़ यहाँ पर होगा। देखिए अवस्थाएं केवल गुणात्मक और कुछ परिमाणवाचक विशेषणों की ही होती हैं। जैसे देखिए मूलावस्था, इस वाक्य में किसी से तुलना नहीं की जाती, जैसे मोहन श्रेष्ठ बालक है। सामान्य सी बात है, मोहन बताया गया कि श्रेष्ठ बालक है, आप बोल दीजिए यह कपड़ा काला है, आपने सामान्य सी बात बोल दिया कि कपड़ा काला है। अब देखिए उत्तरावस्था में क्या होता है, इसमें 2 प्राणी या 2 वस्तुओं के गुण और दोषों की तुलना होती है, एक की दूसरे से अधिकता या न्यूनता बताई जाती है। जैसे महेंद्र राकेश से श्रेष्ठ सर। देखो यहाँ पर 2 लोग हैं, एक महेंद्र है और एक राकेश है, तो राकेश को श्रेष्ठ बताया गया। मतलब देखिए आगे लिखा है राकेश महेंद्र से लंबा है, देखिए राकेश क्या है, लंबा है, तो 2 की बात की गई है। उत्तमावस्था में क्या होता है, 2 से अधिक लोगों की तुलना की जाती है। जैसे देखिए कृष्ण श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम मतलब सबसे अच्छा है, 2 से अधिक लोग हैं वहां पर ही सबसे अच्छा है। राकेश पढ़ने में सबसे कमजोर है, देखो कई लोग हैं लेकिन यहाँ पर क्या है, सबसे कमजोर है, तो ये इसका क्या उत्तमावस्था हो जाएगा। विशेष के क्रम के आधार पर विशेषण की बात करें तो 2 प्रकार का। देखिए विशेष का क्रम जैसा है, पहला है विशेष विशेषण और दूसरा है विधेय विशेषण। देखिए विशेष विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण विशेष से पहले आता है उसे विशेष विशेषण कहते हैं। देखिए आपने लिखा है रमेश चतुर लड़का, देखिए ये विशेष हो गया और ये विशेषण है। यहाँ पर क्या हुआ है कि ये विशेष से पहले आया हुआ है, तो इस वजह से इसे विशेष विशेषण कहेंगे। जैसे मोहन बुद्धिमान विद्यार्थी, देखिए ये विशेष है, इसका विशेषण पहले आ गया। यहाँ पर यही बताया गया कि यहाँ पर चतुर और बुद्धिमान विशेष से विशेषण है, क्योंकि अपने विशेष से पहले प्रयुक्त हुए। देखिए 2 शब्द होता है, एक होता है विशेष। विशेष का मतलब क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, और दूसरा होता है विशेषण। विशेषण का मतलब है जो शब्द विशेषता बता रहा है। तो अगर कभी भी विशेष से पहले आ जाए और उसके बाद विशेषण आए तो इसे हमेशा कहते हैं विशेष विशेषण। देखिए यहाँ पर अब विधेय विशेषण की बात करें तो जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। देखिए जो विधेय होते हैं ना, ये विशेष और क्रिया के बीच में आते हैं। जैसे देखिए नंदिनी की गाय सफेद है, देखिए यहाँ पर ये गाय ये क्या है, विशेष है, और ये क्या है, क्रिया है, इसके बीच में सफेद विशेषण है, तो ये हो जाएगा विधेय। तो विधेय क्या होना है, ये विशेष और क्रिया के बीच में आएगा। देखिए आगे है रमेश का लड़का गुणवान है, देखिए रमेश का लड़का, यहाँ पर लड़का है और यहाँ पर क्रिया है, तो ये गुणवान क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। यही चीज आगे बताए, यहाँ पर लड़का और गुणवान विशेषण है जिनका प्रयोग विशेष और क्रिया के बीच में हुआ है, अतः दोनों ही विधेय विशेषण है। अच्छा आपके दिमाग में यहाँ पर ये आएगा कि इसमें देखिए आप इसमें क्या ऐसा इसका प्रयोग किया जा सकता है, विशेष का विधेय के जैसा प्रयोग किया जा सकता है, तो हाँ आराम से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका रूप बदल दीजिएगा आराम से हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे यहाँ पर क्या दिया, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, यहाँ पर दिया हिंदी में कुछ विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं जिन्हें प्रविशेषण कहते हैं। मतलब वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे रहीम बहुत तेज विद्यार्थी, देखो रहीम तेज विद्यार्थी, देखिए ये विद्यार्थी क्या हो गया, विशेष से हो गया।
ये विशेषण हो गया, लेकिन कितना तेज है, बहुत तेज है, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। ऐसे समझिए ना, जैसे अंग्रेजी में आप वो पढ़ते हैं, एडवर्ब पढ़ते हैं, एडवर्ब पढ़ते हैं ना, एडवर्ब क्या करता है, वो किसी एडवर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की बताता है, वर्ब की बताता है। यही चीज है, विशेषण की भी विशेषता बताएगा, उसे प्रविशेषण कहेंगे। इसमें तेज विशेषण है और इसका तेज जो है ये विशेष है, और इसका प्रविशेषण बहुत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज आप समझ जाएगा, बहुत क्या है, प्रविशेषण है। देखिए, अब विशेषण में विकार की बात किया जा रहा है, तो विशेषण में किस प्रकार से विकार उत्पन्न होगा, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। देखिए, क्लास को जानबूझकर छोटा रखा जाता है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं, इसे याद कर पाएं। अब ऐसा नहीं कि खूब 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे की क्लास रख दें और 10 दिन में बोले कि हिंदी पूरा समाप्त और आपको कुछ याद ही ना हो। ऐसा नहीं करना है, छोटी छोटी क्लास रखेंगे। देखिए, 2 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, ये तीसरा टॉपिक चल रहा है, इसके बाद 3 टॉपिक और होंगे। तो कंप्लीट हिंदी एग्जाम तक हम आपको पूरा फ्री में तैयार करवा देंगे। बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर आप जीएस की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर लेना चाहिए। आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।